वो तीन शक्लें, थ्री स्टूजेस, सबसे खौफनाक शक्ल और मुल्क की बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी एक ये। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है। और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता है, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करते हैं कि शक्ल नजर आती है इसको उनको में। और तीसरा बताओ डीजल का काम क्या है कि इस्लाम को इस्तेमाल करो अपनी सियासत चमकाने के लिए और पैसा बनाने के लिए। नाम लो अल्लाह का और डीजल के परमिट में अपने जमीर को बेच दो। ये तीन शक्लें, ये तीन स्टूडेंट्स ने पूरी मिलके अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से मिलके इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत हराई। तो पाकिस्तानियों, तब बावलपुर के बादशाह लोगों सुनो, जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन हमारी मायशत तरक्की कर रही थी। 5.6% तीसरे साल और 6% चौथे साल। ये 17 साल के बाद, एक मिनट, ये कौम हमारी मायशत तरक्की कर रही थी कोरोना के बावजूद जो दुनिया में इतना बड़ा बुहान आया था। हमारी किसान, आप किसानों से पूछे, जो हमारे पिछले 2 साल किसानों को जो पैसा मिला, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा पैसा किसानों के पास गया हो। हमारा जो टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से मैंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत नीचे रखी। हमारे जमाने में तेल 103 से 115 डॉलर पे बिका आलमी मंडी में। फिर से सुन लो नौजवानों, ये नोट करो ख्वातीन, कि हमारा जब दौर था तो तेल आलमी मंडी में 115 रुपए से 103 रुपए पे गया, और हमने पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर रखी। फजल रहमान की कीमत 145 रुपए लीटर रखी। आज $96 का आलमी मार्केट में पेट्रोल बिक रहा है, सस्ता हो गया। और आज पेट्रोल 236 रुपए लीटर, डीजल उससे भी महंगा। तो सवाल यह है कि जब हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया, हमने उससे लोगों के ऊपर कम बोझ डाला, महंगाई कम रखी। इन्होंने बार बार कहा कि जी बहुत महंगाई बढ़ गई। तारीख में नहीं हुई।
या ख्वातीन हैं, घरों में बिजली के बिल आए होंगे, आप खुद बताएं कि कभी ऐसे बिजली के बिल किसी को मिले हैं? हमारे दौर में बिजली 18 रुपए यूनिट, आज 36 रुपए यूनिट, टैक्स मिला के 50 रुपए यूनिट। लोगों को, बेचारों को समझ नहीं आ रही कि बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस या बच्चों के लिए खाना पीना सब महंगा हो गया। तो ये आए किस लिए थे बावलपुर? ये आए किस लिए थे? क्योंकि महंगाई के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। किस लिए आए थे? एनआरओ लेने के लिए, अपनी चोरी माफ करवाने के लिए। जो इन्होंने करप्शन की थी, ये वो केसेस खत्म करने के लिए आए थे। ये अवाम की खिदमत करने नहीं आए थे। ये डाकू अपने केसेस, जो अवाम का पैसा चोरी किया था, वो माफ करवाने आए थे। 1100 अरब रुपए के इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। बावलपुर, ये आपका, इस कौम का पैसा जो आपको मिलना था, जो आपका चोरी का पैसा था, इन्होंने आके चोरों ने माफ करवाया। तो बावलपुर अब आगे किधर जा रहा है पाकिस्तान? सुना जरा गौर से। अब ना इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रहे हैं, मुल्क की जो माइशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका है, मेरे पाकिस्तानी तैयार है, हो जाओ। इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। तो बावलपुर, मैं अपनी कौम के सामने अब रोड मैप देता हूं कि हमने कैसे अपने मुल्क को जिस अजाब में, जिस अंधेरे में, जिस दलदल में हमें ये लेके जा रहे हैं, ये चोरों का टोला, हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले, जिस तरह मैंने कहा, साफ और शफाफ इलेक्शन। 5 साल के लिए अगर हुकूमत आएगी, उससे सियासी इस्तेकाम होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, हमारी माशत नहीं ठीक हो सकती। ये जब तक रहेंगे वो और तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि ना कोई बाहर से सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, ना अंदर से इस वक्त हमारे सनतकार सरमाया करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मुल्क किधर जा रहा है। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, ताकि मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए। और उसके बाद हमने ये जो कर्जों की दलदल में फंस रहे हैं, हमारे पास सबसे बड़ा असासा हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। आपने अगले दिन देखा कि 3 घंटे से भी कम वक्त में 5.5 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया सैलाब के मुतासरीन के लिए। सबसे बड़ा असासा है, हमने इनकी
इनसे सरमायाकारी करवानी है पाकिस्तान में। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है। अगर 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दी, हमें कोई IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कोई किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंशाअल्लाह ये मैं आप सबके सामने दावा करता हूं कि मैं पूरा प्लान बना रहा हूं कि अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस तरह उनको पाकिस्तान में सरमायाकारी करवाएं। कैसे हम अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहें कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें बजाय दुबई में, बजाय और किसी मुल्क में। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा, इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने भावलपुर, मैं ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जानता हूं। ये तब पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आएंगे जब इनको पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के ऊपर इत्मीनान होगा। तो हमारी जंग सबसे पहले इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हमें इस मुल्क में इंसाफ कायम करना पड़ेगा। और इंसाफ तब कायम होगा जब ये बड़े बड़े डाकुओं को कानून के नीचे लेके आएंगे। जब ये जो कहते हैं कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, इन लोगों ने जो पैसा लूटा है मुल्क से, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, जब तक ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर डाके मारे तो NRO, और छोटा चोर जब तक जेल में जाएगा और बड़े डाकू को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ेगा, या कानून की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि ताकत की हुक्मरानी होगी। और ताकत की हुक्मरानी जंगल में होती है, जंगल का कानून है। कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जब तक उधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर इंसाफ नहीं होता। उठा के देखें दुनिया के मुल्क, जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर है वहां खुशहाली ज्यादा है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा मुल्क है। हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, वो दुगना साइज है स्विट्जरलैंड का और ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन छोटा सा स्विट्जरलैंड दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ यानी कि कानून की हुक्मरानी स्विट्जरलैंड में है। कोई ताकत से ताकतवर इंसान कानून के नीचे है। जब इंसाफ होता है, खुशहाली आती है। तो सबसे ज्यादा जंग मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बहावलपुर के बाशऊर शहरियों, हमारी सबसे बड़ी जंग इस मुल्क में इंसाफ कायम करने के लिए, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं इनको कानून के नीचे लाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए। तो बहावलपुर तैयार हो आप मेरे साथ? जो पाकिस्तान हम चाहते हैं, किसी थाने के अंदर किसी गरीब आदमी पर जुल्म नहीं होगा,
कोई शहबाज गिल जैसे लोगों को और जमील फारूकी जैसे सहाफियों पे देखना चाहते हैं, और कोई ताकतवर एनआरओ नहीं ले सकेगा। कानून सबके लिए एक होगा, और हम वो पाकिस्तान चाहते हैं कि कोई इदारा कानून नहीं तोड़ सकेगा। सारे इदारे जो आइन के अंदर, जो दायरे के अंदर रह के काम करेंगे, सारे इदारे कानून की हुक्मरानी मानेंगे। ये जो गलत आदतें पड़ी हुई हैं इस मुल्क में, ताकतवर जो मर्जी चाहे कर दे, कत्ल करे, चोरी करे, रिश्वत ले, जो मर्जी करे, हमारा इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। सिर्फ गरीब लोग जेल में। मैंने जब जनरल मुशर्रफ के दौर में थोड़े दिन जेल में गुजारे तो मेरे पाकिस्तानियों वहां सिर्फ गरीब चोर थे, सिर्फ गरीब लोग थे। बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता था, ईवानों में थे। सिर्फ बेचारा कमजोर जेल में जाता है। और ये इसके ऊपर ऐसे निजाम के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता। ये है हमारी जंग कि जो ताकतवर इस मुल्क में, अगर उसको पुलिस वाला रोकता है, कानून तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, वो आगे से कहता है पता नहीं मैं कौन हूं। हमारे नए पाकिस्तान में पुलिस वाला कहेगा मुझे पता आप कौन है, फिर भी आपको सजा मिलेगी। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, हम वो पाकिस्तान देखना चाहें जिसके किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि वो कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस बन के पैसे लेके लोगों की पगड़ियां उछाले, उनके घर वालों की तौहीन करे, घर में औरतें उनकी तौहीन करे। किसी मगरबी ममालिक में कानून बने हुए हैं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि कानून इंसान की इज्जत, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करता है। और इंशाअल्लाह क्योंकि मेरी कौम बेदार हो गई है, मेरी कौम जाग चुकी है, वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि इस हुकूमत को एक वार्निंग देना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। ये जितने भी चेरी ब्लॉसम आप, आपके वजीर, जो भी आपकी हुकूमत के पीछे है, कान खोलकर मेरी आज बात सुन लो। मैंने 4 महीने बड़ा बर्दाश्त किया, हर किस्म का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मीडिया का ब्लैकआउट किया कि जी इमरान खान को ना दिखाओ, जो सहाफी दिखाता था उसके ऊपर जुल्म, उसके ऊपर केसेस, ARY जो दिखाती थी उसको बंद कर दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको सलाम करते हैं कि आपने ARY को खोल दिया। तो मैं हमारे लोगों को 25 में जो इन्होंने तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने लोगों के चादर और चार दीवारी उसको इस्तेमाल करते हुए घरों में जाके घुसकर रात के 2 बजे, घर की ख्वातीन थी, शर्म नहीं आई इनको, हरासा करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। और जिस तरह इन्होंने हमारी ख्वातीन को और फैमिलीज को लिबर्टी चौक लाहौर में और इस्लामाबाद में शेलिंग की, औरतें बच्चे थे उनको शेलिंग की, खौफ फैलाने के लिए। और मैं चाहता तो उस दिन मैं धरना देता, और मुझे पता था इंतशार होना। मैंने सिर्फ अपने मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए फैसला किया कि मैं नहीं धरना खत्म करता, क्योंकि मेरा मुल्क मुश्किल में है। ये चोरों ने हमारी माशरत को तबाह कर दिया।
मैं और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद इन्होंने केसेस किए। जब 17 जुलाई को इनको पूरी तरह पंजाब के बाय इलेक्शन में ठंडा पड़ा और हमजा कुकड़ी फारग हुआ, तो इन्होंने और केसेस बना दिए। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। और वो केस क्या है कि मैं कह रहा हूं कि शहबाज गिल पे जिन्होंने भी वो जुल्म होने दिया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। दहशतगर्द बना दिया, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए। देखो शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, तुम्हारी कमेंट सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो। ये कौम मुझे 50 साल से जानती है, क्रिकेट के दिनों से मुझे जानती है। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। पाकिस्तानी कौम मेरे साथ खड़ी है। कराची से लेकर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा, मैं अभी आपको बलूचिस्तान में भी साबित करूंगा कौम मेरे साथ है। अभी मैं सिंध में जा रहा हूं और इंशाल्लाह साबित करूंगा कि सिंध की अवाम भी ये जरदारी माफिया को शिकस्त देने के लिए सब मेरे साथ है। साबित करूंगा मैं। तो मैं चेरी ब्लॉसम, सुन लो गौर से, ये जो हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, ये जो आप समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हम घबरा के पीछे हट जाएंगे, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर, मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो। लेकिन मेरी, अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। तो मैं आज आपको बड़ा अपने मुल्क का सोचते हुए मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। मैं आज राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में फिरा। मैंने जितना भी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में हमारे लोग सारा राजनपुर और डीजी खान के इलाके में मुश्किल वक्त में बेचारे हमारे सैलाब के मुतासरीन हैं। तो मैं आज अपनी सारी कौम को कहता हूं कि ये हमारा फर्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है
कि जब हमारे इंसान मुश्किल में हो तो हम सब पे फर्ज हो जाता है हम उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह मैं अपने लोगों के लिए, मुतासरीन के लिए, सारे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इंशाअल्लाह इन सब के लिए मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि पिछली टेलीथॉन में टाइम कम था, पैसे देने चाहते थे। इंशाअल्लाह उनके लिए मैं अगले इतवार को एक और टेलीथॉन करूंगा और ये सारा पैसा और जितने मेरे टाइगर फोर्स है, नौजवानों आपने मेरी टाइगर फोर्स ज्वाइन कर जानी है, क्योंकि हमने लोग उन इलाकों में अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों को भेजना है जिधर अभी भी लोग बड़ी मुश्किल में हैं। मैंने वो देखा, लोग, बच्चों, वो मच्छर, सारा चारों तरफ पानी है, मच्छर है, बच्चों को उस मुश्किल में है, बेचारे मुश्किल वक्त है। तो हमारे ऊपर, सबके ऊपर है और इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को भी मोबिलाइज करूंगा, पैसे भी इकट्ठे करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हम अपने जो बेचारे पाकिस्तानी आज मुश्किल में हैं उनकी जिंदगी आसान करें। और उसके लिए भी बावलपुर, आप मेरे साथ खड़े हो। वैसे बावलपुर आज मेरा बड़ा दिल खुश हुआ आपका जोश और जज्बा देख के।